वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 1 जिसका नाम है डोंट गिव अप। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। वन इज़ डन फॉर यू। ये कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। देखिए कैसे मैच करना है, इनके ऑपोजिट्स हैं। फर्स्ट है देखिए मूव, मूव का है स्टॉप। यहाँ पे हम मैच करके दिखाएंगे। देखिए मूव का है स्टॉप, ऑपोजिट टॉप का हो जाएगा बॉटम। फिर हमें यहाँ पे इसको लिखना भी, जैसे मूव का स्टॉप यहाँ लिख दिया, टॉप बॉटम, बिग स्मॉल। बिग का ऑपोजिट होता है स्मॉल। देन गिव टेक, गिव का हो जाएगा टेक। लास्ट गो, गो का है कम, गो का ऑपोजिट है कम। तो हमें यहाँ पे हमें लिखा है गो कम। तो इस तरीके से हम इनको मैच करने के बाद यहाँ पर के करेक्ट ऑपोजिट्स को यहाँ पर पेयर्स में यहाँ पर हमें लिखना है। चलिए आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, गिवन इन द बॉक्स। तो इस बॉक्स में जो वर्ड्स हैं इनको हमें नीचे लिखना है। कैसे लिखना है राइमिंग वर्ड्स मैच करने के बाद? जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टॉप, स्टॉप का राइमिंग वर्ड इनमें से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टॉप। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड देते हैं लास्ट में। जैसे यहाँ पर भी पी है, पी है, और अगर हम बोल करके देखेंगे इसको स्टॉप, यहाँ है टॉप। तो सेम साउंड हमें सुनाई दे रही है। नेक्स्ट स्मॉल, फॉल, गोइंग, सोइंग, गिव, लिव, कीप, वीप, अप, कप। अप का है या कप। थर्ड पर चलेंगे। रीड द पोएम डोंट गिव अप एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आप पोएम पढ़िए डोंट गिव अप, उसके बाद नीचे जो सेंटेंसेस है उनमें हमें ये देखना है कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। दिस पोएम गिव्स अस मोटिवेशन अबाउट लाइफ। ये जो पोएम है हमें लाइफ के बारे में एक मोटिवेशन देती है। तो ये क्या है? ट्रू, सही बात है। वी शुड फील यूजलेस एंड गिव अप आवर गोल्स। हमें अपने आप को यूजलेस फील करना चाहिए और अपने गोल्स को जो है वो छोड़ देने चाहिए। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। वी शुड नॉट कीप पेशेंस, हमें पेशेंस नहीं रखनी चाहिए, ये भी फॉल्स हैं। वी मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, ये है ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम डोंट गिव अप। तो हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। ए पार्ट पर चलेंगे। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग? चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ जर्नी ऑफ लाइफ। जो तो बच्चे हैं इस पोएम में वो कहाँ जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं जर्नी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की जर्नी होती है, ज़िंदगी की जर्नी, उस पर जा रहे हैं। व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोएम? जो वर्ड आया है माउंटेन्स, उसका क्या मतलब है? लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। द वर्ड माउंटेन्स मीन्स लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। जो लाइफ होती है वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज होती है, मुश्किलों से भरी होती है लाइफ। फिफ्थ क्वेश्चन पर आएंगे। रिकॉल द इंस्ट्रक्शंस दैट योर पेरेंट्स गिव यू एट होम, क्लासीफाई दैम इनटू डूज एंड डोंट्स। इसमें ये बताया गया है कि आपके जो पेरेंट्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस घर पे देते हैं। सभी के मम्मी पापा, पेरेंट्स जो होते हैं घर पर, ये बताते हैं हमें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वही हमें इसको कैटेगराइज करना है। तो फर्स्ट है डूज, क्या हमें करना चाहिए। नेक्स्ट में है डोंट्स, मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम पे आएंगे। डूज में चलेंगे, क्या करना चाहिए। कम टू स्कूल ऑन टाइम, हमें डेली स्कूल टाइम पर आना चाहिए। रीड इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पढ़ना चाहिए। प्ले इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर लंच, लंच करने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। गो टू स्कूल डेली, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। डोंट्स में आएगा डू नॉट बी लेट स्कूल, लेट टू स्कूल आएगा, हमें स्कूल में देर से नहीं जाना चाहिए। डोंट बी लेट टू स्कूल। डू नॉट यूज़ एब्यूसिव लैंग्वेज, हमें
अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डू नॉट शाउट एंड डिस्टर्ब द क्लास, अपनी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और बहुत ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं चाहिए। डू नॉट स्पीक ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिफ्थ, डू नॉट ईट डिनर विद डर्टी हैंड्स, डर्टी हैंड्स के साथ डिनर हमें नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ है, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से हमें बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्ड्रन डू यू लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, क्या बच्चों आपको क्या गाना गाना पसंद है? ओके, टुडे वी विल लर्न अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो चलिए हम एक सॉन्ग गा करके सुनाएंगे। नाउ लेट्स सिंग इट टुगेदर। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. तो ये थी पोएम इंग्लिश में। हिंदी में ये जो पोएम है वो भी हम आपको बताएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पोएम, मीनिंग इसका हिंदी में भी। तो चलिए 7th क्वेश्चन पर आएंगे। हेल्प द लॉयन टू रीच द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे देखिए लॉयन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, इसको फॉरेस्ट में जाना है। तो ये जो रास्ता है, कौन सा रास्ता ये फॉलो करेगा, तो यहाँ पर ये हमने बना दिया है, इस रास्ते से वो फॉरेस्ट तक जा सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।